नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि ऊपर थंब देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज की इस धमाकेदार क्लास में हम लोग संख्या पद्धति का एक जोरदार सा एक क्लास लेंगे, जिसमें संख्या पद्धति के सभी प्रकार के प्रश्न जो बन सकते हैं पॉलिटेक्निक और ईआरटी इंट्रेंस एग्जाम में, सभी प्रकार के नए पुराने क्वेश्चन को समावेशित किया गया है। दोस्तों, इस क्लास के बाद आपको बता दें कि संख्या पद्धति का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो पॉलिटेक्निक आईआरटी इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए और आपको ना आए। मतलब इसमें हर एक टाइप के नए पुराने सभी प्रकार के प्रश्न हैं। दोस्तों, इसको वीडियो को बता दें, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। अगर आप पॉलिटेक्निक आईआरटी इंट्रेंस एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो संख्या पद्धति के पोर्शन से मैथमेटिक्स में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है दोस्तों। इसलिए इसमें सारे क्वेश्चन आपको बता दें, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले क्वेश्चन मतलब 2021 में 2022 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। एक बार जैसे काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मतलब नंबर सिस्टम में सभी प्रकार के सवाल एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। दोस्तों, बहुत लोगों का एक मतलब बहुत अप्रोच ये भी होती है कि क्या एक ही वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्न हमें मिल जाए ताकि हमें सवाल लगाने में बहुत सुविधा हो। संख्या पद्धति एक बार आप मैराथन क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि नॉन स्टॉप इस क्लास में सभी प्रकार के प्रश्न, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन हम एक एक प्रश्न को बेहतरीन लाजवाब तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको पूरा देखने का अगर आपके पास समय है तभी आप देखिएगा, नहीं तो अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आपको चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। दिया है अंडर रूट 72 माइनस रूट में 72 माइनस रूट में 72 डॉट डॉट इस तरह से इनफाइनाइट तक। इसका मान क्या होगा और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस ऑप्शन के आधार पर आपको क्या करना है, आंसर का चुनाव करता है। दोस्तों, अगर इससे आप लगाने की कोशिश करें वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करके, तो थोड़ी सी लंबी जाएगी प्रक्रिया, लेकिन कहने का मतलब ये परीक्षा में हम कोशिश यह करते हैं कि कम से कम समय में जल्दी से लगा दें। ठीक है दोस्त, तो इसका एक छोटा सा बेहतरीन ट्रिक है जिसके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन का ट्रिक मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। अगर इसे लगाने की कोशिश करें तो केवल हम सेकेंडों में लगा सकते हैं। जब देखें यहाँ पर रूट में इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने रहे और इनफाइनाइट तक अगर इस तरह से जाए रूट में, तो क्या होता है कि इस बीच में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। तो इसमें हम लोग चिन्ह का निशान देखते हैं कि चिन्ह माइनस माइनस है, हर जगह माइनस है। तो हम लोग सबसे पहले 72 को 2 रूपों में तोड़ लेते हैं। वे रूप एक यक्स होगा तो दूसरा यक्स प्लस 1 होना चाहिए, इस रूप का तोड़ेंगे। तो चलिए हम इस रूप में तोड़ेंगे तो एक शब्द मिलेगा 8 और 8 में एक जोड़ेंगे तो 9। 8 9 72, 2 शब्द में तोड़ लिए 72 को 8 और 9 के रूप में। दोस्तों, ये याद रखना है, फैक्टर करते समय एक संख्या n होगी तो दूसरी संख्या n प्लस 1 होगी, यानी एक 2 होगी तो तीसरी संख्या अगली होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, इस प्रकार से जब हम देखते हैं यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है तो गुणनखंड में छोटा वाला आंसर हो जाता है और बड़ा वाला अगर प्लस रहता है तो बड़ा वाला आंसर होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, इसलिए जो 8 और 9 में फैक्टर है, छोटा वाला आंसर सही होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। दोस्तों, अगर इसी पर आधारित अगर आपसे बात करें कि यहाँ पर प्लस 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 अगर आता तो इसका आंसर 9 बनता। तो देखा दोस्तों, कितना आसानी से आप लगा सकते हैं, कुछ इसमें करना नहीं था, बस ये दिमाग लगाना था कि 72 है, इसको 2 भागों में तोड़ना है, 8 और 9 होगा, छोटा वाला होगा, छोटा वाला आंसर ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है जो कि सही। ये दोस्तों 2018 में पूछा जा चुका है। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड हैं तो आप क्वेश्चन को इंग्लिश में भी टाइप किया गया है, आप देख सकते हैं इंग्लिश को भी, और हिंदी में भी टाइप है, आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एक आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले आप सवाल लगाते समय यह ध्यान दीजिए कि जो प्रश्न यहाँ पर माना गया है उस माने गए प्रश्न को ही, जैसे जो प्रश्न पूछा जाएगा लास्ट में आपसे जिसका आंसर आपको देना होगा उसी को मानिएगा।
तो क्या वर्तमान आयु पूछा है, तो सबसे पहले राम और हम श्याम की वर्तमान आयु मान लेंगे। तो हम इसे कई तरीके से लगा सकते हैं, आपको जिस आधार पर अच्छा लगे उस तरह लगाइएगा। हम अगर राम की आयु यक्स मान ले रहे हैं तो वो या श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। 5 वर्ष अगर हम पूर्व कर दें तो 5 वर्ष पूर्व में x-5 और y-5 यानी दोनों लोग पीछे चले जाएंगे। तो प्रथम शर्त के अनुसार यह कह रहा है कि या राम की जो आयु थी x-5 यह थी 3 गुनी थी y-5 की। तो यहाँ से तो आपको एक समीकरण दिखने को मिल जाएगा x-3y = -10। एक समीकरण तो यह बन जाएगा आपका। अब 10 वर्ष के बाद अगर आप चले जाएंगे तो 10 वर्ष बाद की बात अगर हम करेंगे तो 10 वर्ष सभी में जुटेगा, तो x + 10 हो जाएगा राम की आयु और यह हो जाएंगे श्याम की आयु y + 10। अब इस समय कह रहा भाई कि राम की आयु जो है श्याम की आयु की क्या है, 2 गुनी है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे। अब जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे आप कहें। पहले सवाल को स्पीड में ना लगाने की कोशिश करें, सबसे पहले एक्यूरेसी ऐड करें अपने दैनिक दिनचर्या में, इसके बाद स्पीड आप अपने आप गेन हो जाएगी जब आप थोड़ा सा एक्यूरेसी आपके सवाल में आने लगेगी। तो इस कंडीशन में आपको x-2y = 10 मिलेगा। इसके पहले क्या मिला था आपको, x-3y = -10 मिला था। तो यहाँ से अगर हम x और y को कैलकुलेट करेंगे तो y का मान जो है मिलेगा 20 वर्ष और x का जो मिलेगा वह 50 वर्ष मिलेगा। और हमसे प्रश्न क्या पूछा है, राम और श्याम। तो हम सबसे पहले राम की आयु देखेंगे, तो राम की आयु माने थे हमने x, जिसका आंसर आया 50। तो आप ऑप्शन नंबर बी की ओर हम चले जाएंगे, जो कि बी में सही मिल रहा है आंसर। ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है दोस्त, तो कई तरीके से आप लगा सकते हैं। बहुत मैंने एज पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप एज की वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आसानी से दूर हो जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। मतलब आपको बता दें, नंबर सिस्टम से पॉलिटेक्निक और IRT इंट्रेंस एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 7 क्रमिक सम संख्याओं का एवरेज दिया है 62, तो पहली और छठवीं संख्या के योगफल के दोगुने का चौथाई भाग है। दोस्तों देखिएगा कितना घुमा फिरा कर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इसमें भी आप कुछ नहीं करना, पहले मान लीजिए पहली सम संख्या x है, तो दूसरी भाई साहब कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। तीसरी संख्या x+4 हो जाएगी। इस तरह से x+6, इस तरह से डॉट 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 करके x+12 तक संख्या जाएगी, जिसमें 7 संख्याएं आपको मिल जाएंगी। जब एवरेज की बात आती है तो एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योग और बट्टे कुल संख्या। ठीक है दोस्त, ये होता है। तो आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, x+2 प्लस डॉट 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 डॉट, फिर इसमें हम 7 से भाग करेंगे और एवरेज कितना है 62। ठीक दोस्त, इतना इंटरफेस अगर आप कुछ कर लेते हैं तो इसके बाद आपको दिमाग लगाना है, सभी को जोड़ना है और भाग करना है। तो जोड़ने के बाद देखिए 62 में जब आप 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 434 और बराबर इधर 7x और सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 42। अब यहाँ से आपका 7x बराबर हो जाएगा 434 - 42 बराबर, इसको अगर हम हल करेंगे तो 392 आएगा। x बराबर यहाँ से हो जाएगा 392/7 और इसे आप काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 6, यानी कि एक x का मान, पहली संख्या का मान मिल गया 6। प्रश्न क्या पूछा है, पहली और छठवीं संख्या के योगफल के दोगुने का चौथाई भाग मुझे चाहिए। तो पहली संख्या कितनी है भाई, x बराबर कितनी आई है 56। तो और छठवीं संख्या कितनी थी, छठवीं में 10 जोड़ना था, तो 56 में हमें 10 जोड़ देना है, बराबर हो जाएगा हमारा कितना 66। अब अभिष्ट उत्तर ज्ञात क्या करना है, इतना ही उत्तर लगाने के बाद अगर आंसर चुनाव कर लेंगे तो गलत आपका आंसर आएगा। इन दोनों को जोड़ना है, 56 को और 60 के साथ दोनों को योगफल करना है, फिर इसको 2 से गुणा करना है, फिर उसका चौथाई भाग निकालना है। जब आप कुछ इस प्रकार का करेंगे
तो ये 2 दूना के 4 ये हो जाएगा। इसे हम जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा। 122 में 2 की भाग करेंगे, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए प्रश्न आसान था, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा क्लाइमेक्स था, घुमा कर प्रश्न पूछे गए थे, तो जिसे हम आसानी से लगा सकते हैं। क्या है कि जल्दीबाजी जब भी आप करेंगे तो इस प्रकार के सवाल में आप परीक्षा में गड़बड़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए है, क्या है दिया है 240 विद्यार्थियों के समूह में 200 इतिहास लेते हैं, 90 भूगोल लेते हैं और 20 विद्यार्थी दोनों में से कोई विषय नहीं लेते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं। आप इसे मतलब मैथमेटिकल रूप में भी लगा सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं इशारे से तो भी इशारे से लगा सकते हैं। देखिए मैं बता दूं, ये देखिए मैंने बना दिया एक इतिहास वाला, और मैं एक इसी में कुछ लोग ऐसे ही कोई विषय नहीं लेते हैं, तो हम कह दे रहे हैं कि यक्स ऐसे आदमी है जो कोई विषय नहीं लेते हैं। तो यह हो जाएगा इतिहास वाले, मान लीजिए 200 माइनस एक्स, इससे हम लोग हिस्ट्री कर देते हैं और इससे हम लोग जियोग्राफी से डिनोट कर देते हैं। तो इसमें हो जाएगा 90 माइनस एक्स, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं। तो इस आधार पर अगर हम लगाएं सवाल को, तो 200 माइनस एक्स प्लस यक्स प्लस 90 माइनस एक्स, और ये सारे लोग मिलकर बराबर किसके हैं 220 के। तो यहाँ से आप हल कर लेंगे तो यक्स बराबर आपको आएगा 70 यानी 70। तो इसमें से हमें आपको पहले ही बता दिया है कि जो प्रश्न में पूछा जाता है उसे ही मानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम आसानी से आंसर लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 70 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्त, तो आसानी से आप लगा सकते थे इस प्रकार के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। दिया है यदि दो संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। सबसे पहले तो हमें यह जानने की ज़रूरत है कि उस संख्या ज्ञात कर लें, फिर संख्या को अंतर डिफरेंस निकाल लें। तो इस प्रकार के जो सवाल आते हैं, ये सवाल जो होते हैं इसे आप लगा भी सकते हैं, और इसे आप लगाने की कोशिश, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप ऑप्शन के सहारा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन के आधार पर इस प्रकार के सवाल को लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कुछ शुरू से अगर हम सिखाएं तो आप संख्या मान लीजिए भाई दो संख्याओं का योगफल है, तो a प्लस बी मान लीजिए 25 है, और a इंटू बी बराबर कितना है 144 है। तो आप इस दोनों पक्षों का वर्ग करके भाई लगा लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 25 का 625। भाई इसी का मान आपको पता नहीं है, और आप इसका मान ज्ञात कर लेंगे तो इसका माइनस वाला भी निकल जाएगा। इस तरह से इसका मान पता ही है, तो यहाँ से आप कुछ निकाल सकते हैं a माइनस बी का मान, a माइनस बी का मान डायरेक्ट यहाँ से मतलब बीजगणित का फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। चूँकि मैंने बीजगणित पर ऑलरेडी अभी एक भी वीडियो बनाई नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन का सहारा लेकर लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम ऐसी दो संख्याओं को जोड़ेंगे जिसका योग 25 हो जाए और गुणनफल 144 है। तो सबसे पहले आएगा हमारा 16 और 9। 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाता है, और 16 9 144 हो जाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 16 और 9 का कितना हो रहा है, यही हम दोनों में देख लेंगे, मिल जाएगा तो हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। 9 और 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं मिल रहा, तुरंत हम ऑप्शन पर ट्रिक करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा ऑप्शन का जब सहारा आप ले लेते हैं तो आप क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 घंटियाँ हैं जो 2 4 6 8 10 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि सभी 6 घंटियाँ एक साथ प्रातः 8 बजे बजी हो तो वह कितने बजे पूरी इकट्ठा एक साथ बजेगी। इस प्रकार का सवाल है। देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें जितने भी देखिए घंटियाँ हैं सभी का क्या कर दीजिए, आप तुरंत एलसीएम निकालिए। सभी का आप जैसे निकालते हैं आप निकाल लीजिए, 2 4 6 8 और 10 और 12। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप काटने पीटने के बाद आपको पता चलेगा कि 120 मिनट यानी 120 एलसीएम आएगा। तो यह संख्या मिनट में आएगी, यानी कि जो मात्रक है मिनट में आएगा। इससे आप पहले देखिए सभी आंसर घंटे में दिए तो थोड़ा सा घंटे में चेंज कर लीजिए,
तो इसमें हम 60 से भाग कर देंगे तो आएगा 2 घंटे, यानी 2 हावर आ गया। 2 हावर अब देखेंगे 2 घंटे के बाद बजेंगे तो 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए इस प्रकार के प्रश्न को पढ़ने में देखने कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता था, कुछ करना नहीं था, मतलब सवाल के तरीके देखिए किस टाइप का सवाल है और इसे हम किस प्रकार से लगाएंगे। सवाल देखिए घंटियों वाला था और एक साथ बजने वाला था कि, और इसमें समय दिया था तो हम उसको क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल कर अगर ऑप्शन घंटे में दिया है तो हम मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, मिनट में दिया है तो मिनट में रहने देंगे। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन है। इसे आप थोड़ा सा लगाने की कोशिश करिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसके द्वारा 19,404 को गुणा या भाग करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जी हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। इसे लगाने के लिए आपको भी वही काम करना होता है, थोड़ा सा आपको बता दें, नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन ज़्यादा करना होता है, इससे आप भागने की कोशिश न करें। 19,404 को आप फ्रैक्ट कीजिए कई भागों में, तो देखिए जिसका पेयर अनपेयर, जो संख्या का अनपेयर मिलेगा उसी से हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे या भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 2 से भाग कर लेंगे, फिर इसके बाद आप भाग जाएगी 3 से, फिर 7 से, फिर 11 से, लेकिन लास्ट में 11 के बाद कट जाएगी। 11 का पेयर आपको नहीं मिलने वाला है दोस्त। जी हाँ, आप इसे काटिएगा, मैं अगर काटने लगूँ तो थोड़ा लंबी वीडियो चली जाएगी। तो जब आप काटेंगे तो इसका पेयर नहीं मिलेगा, यानी 11 का पेयर नहीं मिल रहा है, तो 11 से या तो आप भाग करें या तो गुणा करें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। तो आपको करना क्या था, इसमें आपको यह दिमाग लगाना था कि इस प्रकार का जब सवाल आए तो इसको हम फ्रैक्ट करते हैं, जिस संख्या का एक पेयर नहीं बनता है वही उसका सही उत्तर बन जाता है। ठीक दोस्त, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखिए √3 में दिया है, मतलब 3 रूट में दिया है 8 अपान दिया है रूट में 16, अब भागे दिया है रूट में 100 अपान 49 और 3 रूट में दिया है 125 का मान आपसे पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, इसमें भाई 2 का वर्गमूल है, यह 4 का है, अब भाग है तो यह 10/7 है और यह गुणा है तो ये 5 × 5 = 25, 125, ये 5 है, इसको तोड़ लीजिए सबसे पहले। अब इसके बाद करिए 2 दूना के 4, ये भाई 1/2 हो गए। अब गुणा करेंगे भाई तो नीचे ऊपर बदल जाएंगे ये लोग, ये 5 हो गया तो 5 दूना के 10, 2 दूना के 4 यानी 7/4, यानी 7/4 मिल गया। तो 4 एक कम, सब बटे में आंसर दिया सही बटा में, तो इसको भी तोड़ लीजिए। 4 × 4 4 3 7, यानी कि ये हो गया 4 × 4 ये और ये 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका मिल गया राइट आंसर। तुरंत इसको ऑप्शन को ट्रिक करेंगे, ऑप्शन बढ़ जाएंगे। मतलब जब आपको इस प्रकार के सवाल आते हैं देखने को तो तुरंत आप इसे कैलकुलेट कीजिए, ये बिना कैलकुलेट के आप नहीं लगा पाएंगे, बहुत आसानी से इसे लगा सकते हैं। ठीक दोस्त, अगला, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए सारे क्वेश्चन 2018 में इस नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन से पूछे गए थे, इसलिए मतलब नंबर सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटेक्निक या IRT इंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्त, तो इससे भागने की ज़रूरत नहीं है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, देखना है, और एक ही प्लेटफार्म पर एक ही जगह सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगी। और दोस्तों अभी तक वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगे वीडियो के एंड में देखते जाइएगा और आपको लगेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना अब उचित है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके 3-5 कर दीजिएगा भाई, लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, 3 अशून्य संख्या यम एन पी हैं, बीतत अनुपात में होंगी यदि इनमें से कौन सी शर्त फॉलो करेगी। ठीक दोस्त, तो अगर बीतत अनुपात की बात करें तो बीतत अनुपात में यह होता है कि बीच की जो संख्या का अनुपात होता है वह बराबर होना चाहिए, कुछ इस प्रकार का। यम एन पी अगर रहे तो n/m बराबर p/n के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ से आप पक्षांतर करेंगे तो n² बराबर m p। बीतत अनुपात का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देख लीजिएगा, बीच वाली संख्या यहाँ दोनों भाग, एक जगह भाग होगी तो एक जगह ऊपर रहेगी, एक जगह नीचे रहेगी। ठीक है, एक जगह ये नीचे रहेंगे पहला वाला, तो एक जगह लास्ट वाला ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन का। ठीक दोस्त, ये नया सवाल था,
अगला सवाल भी आपके सामने नए टाइप का ही है। जब यदि दिया है सवाल, यदि x बराबर 2 पर 1/3 धन 2 पर 2/3 प्लस 2, तब x क्यूब इतना का मान आपको क्या करना है, बताना है। दोस्तों जब इस प्रकार के सवाल आपके सामने आते हैं तो पहले सबसे पहली बात देखिए, इसमें x की वैल्यू दे रखी इतना इतना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें कुछ हम लोग दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें 2 जो है इधर पक्षांतर कर देंगे, देखिए तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 2 पर कितनी घात 1/3 धन 2 पर 2/3। ठीक है दोस्त, अब हम क्या कर देंगे, इसमें दोनों पक्षों का घन कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो दोनों पक्षों का हमने कर दिया घन। इस प्रकार आप देखो, कुछ थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आसान है। एक्स क्यूब और 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर ये हमारा हो जाएगा 2 3 6x और x माइनस 2। ठीक दोस्त, और इधर आपको क्या मिलने वाला है, 2 मिलेगा, 2 दूना 2 का स्क्वायर मिलेगा तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, 4 लिखिए, 3 मिलेगा, फिर इसके बाद मिलेगा 3 गुणे 2 पर कितनी मिलेगा 1/3 गुणे 2 पर 2/3 और कोष्टक में मिलेगा 2 पर 1/3 धन 2 पर 2/3। ठीक है दोस्त, तो इसके बाद आप क्या करना है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x पक्षांतर कर लीजिएगा, आप जैसे भी लगा सकते हैं। इसके बाद आसान हो जाएगा 14 प्लस 6 कोष्टक में 2 पर 1/3 और 2 पर 2/3। और इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, दोनों मतलब यहाँ क्या कीजिए, यहाँ लिखने के बाद मैं थोड़ा सा मिटा दूँ यहाँ से। अब इसके बाद फिर से यहाँ से लगाने की कोशिश, 1 सेकेंड थोड़ा सा रुकिए, मैं बढ़ा लूँ थोड़ा सा इंटरफेस। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना था, यहाँ पर x क्यूब जब आया था और माइनस 6x स्क्वायर था प्लस 12x था, इधर कर दिया हमने तो ये 6 हो गया। और यहाँ पर कोष्टक में 2 पर 1/3 धन 2 पर 2/3 और इसमें हमने क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया और इधर कोष्टक से बाहर भी 2 ऐड कर दिया। ठीक है दोस्त, जो हमारा था जैसे 14 को, अगर हम 14 को जो ऊपर इसके पहले 14 आया था, 14 को 4 अलग कर दिया तो मतलब 14 को 12 कर दिया, इधर 2 पहले से था ही। अब इसके बाद आपको मिलेगा इस प्रकार का इंटरफेस, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 6x प्लस 2। और ये देखिए कितना आपका है, 2 पर 1/3 घात धन 2 पर 2/3 घात धन 2। इसकी वैल्यू जो है x के बराबर है, जो कि हमने यहाँ पर 6 के बाद x की जगह डायरेक्ट रख दिया। ठीक दोस्त, अब इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का ये इंटरफेस आपको देखने के लिए एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x, और इसका मान जो होगा वह कितने के बराबर होगा 2 के, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आसान था, लगा सकते थे आप इस प्रकार के सवाल को। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें दिया है यदि a बराबर कुछ इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना दिया है, तो इसमें a यूनियन b दिया है, a इंटरसेक्शन ब्रैकेट में b इंटरसेक्शन c का आपकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे तो आप मतलब ये सेट का क्वेश्चन है, सेट को अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर आप सेट पढ़ें तो इस प्रकार के सवाल को आसानी पूर्वक लगा सकते हैं, कुछ करना नहीं होता है। पहले हम B और C में कुछ कॉमन चीज़ें देख लेते हैं, फिर उन B और C का जो कॉमन होता है फिर A में देखते हैं, A में और इसका जो कॉमन किस में मिल रहा है, तो इसमें केवल और 10 मिलेगा। B और C में देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है और इसमें भी 10 है, तो तीनों में जो कॉमन है वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, तो मतलब बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन पर आपकी पकड़ अच्छी है। तो ये आप देख सकते हैं कि नया प्रकार का क्वेश्चन था, नए क्वेश्चन को भी आप किस तरह से लगा सकते हैं। मतलब आप इस वीडियो में हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खेल के मैदान के किनारे बने वृत्तीय पथ का एक चक्कर पूर्ण करने में सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट का समय लेते हैं। यदि वे दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करें
तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2018 का ही पूछा गया है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें भी कुछ आपको करना नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। 18 और 12 दिया है, 18 और 12 का आप निकाल लीजिए एलसीएम। तो 18 12 का एलसीएम आप निकालेंगे तो उसी तरह 18 दूना के 36 आ जाएगा। आप जिस हिसाब से निकालते हैं एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 36 आ जाएगा। ये 18 और 12 मिनट में था तो ये भी मिनट में ही आंसर आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 36 को मिनट बाद ये पूरा प्रारंभिक अवस्था पर मिलेंगे। तो 36 अगर देखिए इसमें कोई समय देता तो हम उसमें 36 मिनट ऐड कर देते हैं, लेकिन इसमें कोई मिनट का ऑप्शन नहीं दिया। तो जो पिछला क्वेश्चन आप लगाए हैं तो इसमें डायरेक्ट आप 36 इसका राइट आंसर दे दिए। मतलब अगर इस प्रकार का जब भी सवाल आपके सामने तुरंत उसका एलसीएम निकाल कर आंसर की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्त, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या है, एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 72 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च में करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिनमें मार्च कर सकते हैं। तो जब आपको इस प्रकार का सवाल आए तो भी इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑप्शन तो मैंने नहीं दे रखा है, लेकिन आप कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए 616 था, ठीक दोस्त, और क्या था हमारा 32 था। ठीक है, इसका आप निकाल लेंगे HCF यानी कि मौसा आपको निकालना है। जब कहीं कॉमन वाली बात आए तो आप मौसा निकालिए। तो अगर आप मौसा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आएगा मौसा 8। ठीक है दोस्त, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा 8, जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। उन स्तंभों की संख्या कितनी है 8। तो जब इस प्रकार के सवाल आए तो उसका हमको क्या निकलना है HCF। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे 2017 के पूछे गए। ठीक है दोस्त, देखिए दिया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। इसमें कुछ ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आपको इस प्रकार के सवाल को कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से लगाना है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से विभाज्य स्टार्ट होती है 12 से। ठीक है, 12 हो गया, 15 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर ऐसे डॉट डॉट और कहाँ तक करना है 2 ही अंकों तक। तो 2 ही अंकों तक 99 वाली संख्या लास्ट है जो कट जाएगी। इसके बाद 3 अंक मिलने लगेंगे आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सीरीज आप पढ़े होंगे समांतर श्रेणी। अभी तक मैंने समांतर श्रेणी पर वीडियो नहीं बनाई है। अगर आपका कमेंट आता है तो इसी तरह का मैराथन क्लास समांतर वीडियो पर मिलेगी, क्योंकि समांतर वीडियो पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। देखिए इस प्रकार का जब आप इंटरफेस देखेंगे तो एक श्रेणी बनती चली जाएगी, जिसमें आपको गैप का 3 का गैप मिलेगा। यानी इसमें प्रथम पद 12 है और जो डिफरेंस है कि 2 पदों का जो अंतर है बराबर होना चाहिए। 15 और 12 का अंतर 3, 18 15 का अंतर 3, यानी डिफरेंस बराबर 3 आ गया। आप किसी हिसाब से निकाल सकते हैं 15 माइनस 12 बराबर 18 माइनस 15 बराबर आपको कितना मिलेगा 3 ही मिलेगा। यानी कि ए बराबर ए कितना मिल गया, आप यहाँ से थोड़ा सा देखिए। ए बराबर 12 मिल गया, डी बराबर कितना मिल गया 3 मिल गया, और हमारा लास्ट यनवा पद कितना मिल गया 99 यल वाला मिल गया। हमें यन की संख्या ज्ञात करनी है तो सूत्र होता है यल की जगह भी आप लिख सकते हैं। तो यल बराबर क्या होता है ए प्लस सूत्र होता है यन माइनस 1 इंटू डी, और यल की जगह रखना है अंतिम पद लास्ट पद 99, ए की जगह 12 प्लस यन की जगह आपको ज्ञात करना है -1 इंटू डी की जगह आपको क्या रखना है 3। ठीक है दोस्त, 12 99 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 87, और 87 इधर आके 3 इधर भाग करेगा, n -1 इधर बचा रहेगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं 3 दूना के 6 और 3 नवा के 27, एक इधर आकर जुड़ जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 30। यानी कि n जो होगा इसका 30 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से लगाना था। अगला सवाल श्रृंखला से ही है, सीरीज से ही है। मैंने आपको अभी जस्ट इसके पहले इसकी जानकारी दिया है।
ठीक इसी प्रकार से आपको लगाना है। इसमें आपको बताना कौन सा पद 81 होगा, यानी कि इससे में भी ए का मान आपको दे रखा है 21 और डी का जो डिफरेंस है वो देखिए 18 और 21 और 15 और 18 का जो डिफरेंस है, क्या दोनों बराबर है? 18 में से 21 घटाएंगे 3 बचेगा और कितना बचेगा? -3 बचेगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है दोस्त। और 15 में से 18 घटाएंगे तभी भी -3 आएगा, यानी कि डी का मान कितना आएगा? -3, ठीक है। अब इसके बाद आपको लास्ट पद आपको पता करना है -81। तो सूत्र आपको रख लीजिए डायरेक्ट, -81 बराबर 21 प्लस यन आपको ज्ञाता करना है और डी की जगह -3, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद 21 इधर आएगा तो घट जाएगा, -81 -21 और जो होगा -3 को डायरेक्ट इधर मैं लाकर क्या कर दे रहा हूँ? भाग कर दे रहा हूँ, बराबर n -1। तो 21 और यह जुट जाएंगे, ये हो जाएंगे कितना? 2 8 2 10, ये हो जाएंगे 102 माइनस और ये हो जाएगा -3 बराबर n -1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, एक इधर आकर जुट जाएगा तो n बराबर कितना आएगा? 35। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आंसर तक पहुंच चुके हैं। इसका राइट आंसर है 35 यानी 35 इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक्यूरेसी अपने टाइम टेबल में मतलब ऐड करें, इसके बाद कोई आगे बढ़ेंगे। देखिए इसी क्रम में अगला सवाल हमारा क्या है? 7 पर 0 घात गुणे 25 पर -3/2 -5 पर -3 घात दिया है और इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। कुछ घबराने वाली बात नहीं है। पहली बात ये तो हम लोगों को पहले घुमाने के लिए दिया है। यह क्वेश्चन 2016 का है। 7 पर 0 घात का मतलब होता है 1, ठीक है। और ये 25 है, इस पर माइनस रखा है तो इसको 1/25 पर 3/2 घात लगा सकते हैं, ठीक दोस्त। और इसमें माइनस कर सकते हैं 25 पर 3 घात, तो यहाँ 1/5 पर 3 घात, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 या 1/2 को वर्गमूल निकालेंगे और 5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1 मतलब 25, ये जो है इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 1/2 पर कितनी घात? 3 आएगी। 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, इस पर 3 घात है। अब -1/5 पर 3 घात। देखिए आप कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, ये कट कर कितने हो जाएंगे? 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कुछ इसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ, कुछ आपको हाईलाइटेड बातें जो इसे आपको याद रखना है। किसी भी संख्या पर, दुनिया में किसी भी संख्या पर आप 0 घात लगा देते हैं तो जो उसकी वैल्यू है दोस्तों 1 हो जाती है। और a पर यम घात गुणे अगर b पर यम घात है तो इसे हम लोग ab पर यम यन घात लिख सकते हैं। और इस प्रकार से कोई संख्या रहे a पर यम घात और इस पर यन घात, तो इसे हम लोग a पर यम यन घात लिख सकते हैं। और कुछ कहीं इस प्रकार से आपको दे a पर यम घात गुणे a पर यन घात, जब आधार समान रहते हैं तो घातों को हम लोग क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। और कहीं इस प्रकार से रहे a पर -1, तो जब माइनस रहता है तो उसको हम लोग 1 के बट्टे करके उसे प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए थी और रही है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा क्या हमारा है। 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 3/5 है, में प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 2/3 का अनुपात हो जाए, संख्या बताइए। 2 संख्याओं का अनुपात 3/5 के अनुपात में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ें? मतलब प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 2/3 का अनुपात हो जाता है, तो संख्या बताना आपको। तो मतलब बहुत आसान है, लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया कि x और y का जो रेशियो है वह 3/5 का है, यानी कि x/y का जो मान है 3/5 के अनुपात में, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3/5y, ठीक है। एक तो यह मिल गया, दूसरी शर्त क्या मिल गया? और सभी में 8 आप ऐड कर देते हैं तो इसका जो वैल्यू है 2/3 हो जाती है। तो इस समीकरण 1 में
जो है यक्स का मान क्या कर दीजिए, आप रख दीजिए, इसका मान यहाँ से उठाकर इसमें रख दीजिए, तो भी आप लगा सकते हैं। इसमें से बहुत आसानी से वाई का मान मिल जाएगा आपको, कितना 40 मिलेगा, यक्स का मान मिल जाएगा इस तरह से 24। तो आप देख लेंगे कि वो संख्या क्या है, 24 और 40 किस आंसर में ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे देखिए प्रश्न कहता है, इस प्रकार के सवाल लगाते समय मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप देख सकते हैं वीडियो को, डिटेल में जानना है तो। यहाँ पर अभी आप बस इतना समझिए कि जैसे जैसे प्रश्न कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम हर एक काम करते हैं, ताकि बहुत आसानी से, बहुत कम समय में हम लोग आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक होगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन दिया है 2 वर्ष, बी दिया है 10 वर्ष, सी दिया है 8 वर्ष और डी दिया है 14 वर्ष। ये भी क्वेश्चन 2015 का है। चलिए दोस्तों, इससे भी लगाने की कोशिश हम लोग कर लेते हैं। कुछ करना नहीं है, आसानी से आप लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रश्न आखिर आपसे क्या पूछा। पिता पुत्र की पूछा है तो कुछ करना नहीं है। पिता पुत्र में जिसकी वर्तमान आयु पूछा है पुत्र की, तो पुत्र की वर्तमान आयु संख्या मान लेते हैं कितनी है, यक्स। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु की हम बात कर रहे हैं, 5 वर्ष अधिक की। ठीक है, तो 5 वर्ष अगर हम बाद कर दें, 5 वर्ष लेटर बात करें, तो पुत्र की जो आयु हो यक्स में 5 जुट जाएगा 5 वर्ष। अब इसकी हो जाएगी 3x, 5 पहले से 5 जुटेगा तो 10 हो जाएगी, डायरेक्ट में जुट रहा हूँ। और दी गई शर्त जो है इसके अनुसार अगर आप चलें तो इसके अकॉर्डिंग 3x प्लस 5 बराबर यानी 10 कर सकते हैं। 3x प्लस 10 इक्वल टू 2 गुना है x प्लस 5, इसमें 10 को आपको ऐड करना होगा। ठीक है, क्योंकि 10 वर्ष अधिक भी है, ये भी प्रश्न कहा है, तो प्रश्न इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट आप करेंगे तो 10 वर्ष आपकी आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी को सही हो जाता है। 10 वर्ष इसका राइट आंसर। मैं पेन के कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से इसका राइट आंसर कितना हो जाता है, 10 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसी प्रकार के मैंने एज पर रिलेटेड कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो से एज पर रिलेटेड मैंने बनाई ना हो, तो एज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो आपको मिल जाएगी। आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा सारा कुछ। अगला क्वेश्चन सीरीज का है, मतलब श्रेणी का है। देखिए 4 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 22 इस तरह से श्रेणी अगली है। 30वें पद का आपको मान ज्ञात करना है, ऑप्शन इसके दिए गए हैं। चलिए आप यहाँ पर देखिए ए बराबर आपको क्या दिया है 4, सार व अंतर डी बराबर दिया है कितना 6 दिया है। 10 और 4 16 और 10 का अंतर निकाल लीजिए, 6 आएगा आपको। ठीक है, और यन की वैल्यू दिया है 30वां पद ज्ञात करना है, तो टी यनवा भाई ज्ञात कर लीजिए। एक ही जगह एक के सूत्र एक बार लिख दे रहा हूँ, एक बार अगली बार से आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक दोस्त, तो ए की जगह 4 प्लस यन की जगह 30 माइनस 1 अगुड़े डी की जगह 6, तो 4 प्लस 30 में से घटेगा तो 29 अगुड़े 6। अब यहाँ से 4 प्लस 29 का 6 में गुणा कर लेंगे और 4 174 आएगा, और 174 में आपके 9 छक्का 54, हाँ ठीक है, 4 और 174 को ऐड कर देंगे तो 178 हो जाएगा। यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है 178, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक दोस्त, बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। अगला सवाल देखिए नए टाइप का है, पिछले सवाल की तरह आप गलती मत कीजिएगा। इसमें ये सवाल का जो तरीका है अलग है। ठीक है दोस्त, ये जो सवाल है दिया है, यदि इस 6 बराबर रूट में यक्स प्लस रूट में यक्स इस तरह से सीरीज बनती है इनफाइनाइट तक, तो इसमें देन यक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब इस प्रकार के सवाल आपको दिए गए रहें तो आपको कुछ करना नहीं होता। सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों पक्षों का इसमें वर्ग करना है। ठीक है दोस्त, तो दोनों पक्षों का आप क्या कर दीजिए
वर्ग करिए, सबसे पहले वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने के बाद यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 6 का स्क्वायर कर दीजिए, या यक्स 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 बार बार है ना, तो इसकी जगह पर सभी की जगह आप क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, यानी रूट में यक्स प्लस आप लिख सकते हैं इसकी जगह पर इसका तो एक कड़ी हट जाएगी। सॉरी एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा सा फिर से दिखाता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा हो गया था हमारा 6 का वर्ग, और यहाँ इसको अगर हम सभी को तोड़ेंगे तो इसमें एक कड़ी हट जाएगी, तो यक्स बचेगा यहाँ पर रूट में यक्स प्लस रूट में यक्स प्लस, इस तरह डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। और इसी की वैल्यू देखिए दे रखा है कितनी, 6, तो इसकी जगह पर आप मान सकते हैं 6, यानी 6 का स्क्वायर बराबर यक्स प्लस 6। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, देखिए बहुत ही आसानी से एक मिल गया यक्स प्लस 6, इसको आप छछवा के 36 बराबर यक्स प्लस 6 इधर जा घट जाएगा, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 30, इसका राइट आंसर होएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका मिल रहा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो पहले दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिएगा, यहाँ से एक कड़ी हटेगी, यहाँ से इसकी वैल्यू इसके बराबर दी रखी है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख के तुरंत आंसर लगा लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इस प्रकार का सवाल आप लोग आसानी से लगा लेंगे। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, दिया राम तथा श्याम की आय का अनुपात, आय दिया आयु नहीं दिया, सुनिए आय मतलब होता है कमाना। ठीक है, राम तथा श्याम की आय का अनुपात 9:7 के रेशियो में तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 के रेशियो में। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो राम की मासिक आय बताइए। पहली बात तो मैं बता दूं, अगर आप डिटेल में समझना है तो पार्टनरशिप वाला मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। पहले मान लीजिए राम की जो आय है वह 9x है और श्याम की जो आय है वह 7x है। ठीक है दोस्त, तो राम का जो खर्च है वह हम मान ले रहे हैं 4y रुपया है, और श्याम का जो खर्च है उसको हम मान ले रहे हैं 3y रुपया है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि राम के खर्च और आय का जो अनुपात है, डिफरेंस है, वह भाई कमा रहा है, जैसे 9 रुपया कमा रहा है 4 रुपया उड़ा दे रहा है, तो वही जो होगा 9 रुपया कमाया 4 रुपया उड़ाया, 4 9 के अनुपात में कमाया 4 के अनुपात में खर्च कर दिया, तो जो बचा वही ना बचत होगी। और यह कह रहा है 2000 रुपया बचाया भी है, तो एक तो समीकरण यह बन जाता है आपका, और दूसरा समीकरण बनता है 7x माइनस 3y बराबर भी 2000 रुपये दोनों बचाते हैं। इन दोनों को अगर आप हल करेंगे तो आपको यक्स की जो वैल्यू है वह 2000 रुपये मिलेगी, और आपको बताना राम की मासिक आय बताना है, तो ये 9x है, तो 9 में आपको 2000 से गुणा करना होगा, तो 9 दूना के 18,000 मिल जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी में मिलता है सही आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्त, तो मतलब बहुत ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो मैंने आपसे पहले बता रखा है कि जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप ऑप्शन का सहारा लेंगे तो बेटर होगा, लेकिन इसके पहले कुछ सीखने की ज़रूरत है हमें। आप इसे कई तरीके से लगा सकते हैं। पहली बात तो आपको कुछ नहीं आता तो पहले आप सीखिए। देखिए दिया दो संख्याओं का योगफल 36, तो x प्लस वाई मान कर पहले 36 के बराबर कर लीजिए। इन दोनों का अंतर दे रखा कितना 12, भाई तुरंत इसको जोड़ दीजिए। 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, या 3 1 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24, और एक y संख्या कितनी जगह 24 में से 36 घट जाएगा, 36 में से 24 घटा दीजिए, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा तो कितना 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 12। अब 12 और 24 का जो गुणा कर लीजिए तो 12 2 का 8 कर लीजिए, 2 चौको 8, यानी कि पहली बात की इकाई के अंक से देखेंगे तो 3 में है, 3 में 8 है, 3 ऑप्शन में 8 है, इसलिए हम इकाई के अंक के आधार पर नहीं ले सकते हैं। अब 12 चौको 48, ठीक है, 4 बचा, 12 दूना के 24, 24 4 कितना हो गया 28, यानी कि 228 ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा। तो आप मतलब कुछ इस प्रकार से भी लगा सकते हैं और ऑप्शन का बेस भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से।
अगला क्वेश्चन भी मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसे हम लोग पढ़ेंगे। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया 100 और छोटी संख्या का इसमें मान पूछा है। तो पहले आप तो ये समझिए छोटी संख्या का बस मुझे मान पूछा है, तो हम सवाल लगाते समय जल्दीबाजी एकदम ज़्यादा भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहली बात ये देखिए, क्या दिया है, क्या करना है, क्या पूछा है, ये बात समझना। आप प्रश्न पढ़कर आप करते क्या हैं, ये बहुत मायने बातें रखती हैं। तो आप दो क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का अंतर दे रखा है, तो सबसे पहले क्रमागत संख्या ये यक्स मानिए, तो दूसरी बड़ी संख्या हो जाएगी यक्स प्लस 2। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के वर्गों को वर्ग कर दीजिए, इनके बीच का जो डिफरेंस है वह दे रखा है 100, ठीक है दोस्त। इसका हम लोग अगर विस्तार करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस और यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोष्टक में प्लस 2 दूना के 4, अब प्लस हो जाएगा यह 2x 2 दूना के 4x, ठीक है। और ये हो जाएगा 100 के इक्वल। तो यहाँ से माइनस से कोष्टक ब्रैकेट तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x इक्वल टू हो जाएगा आपका 100, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से आपको x का मान जो है एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ से ये 4 जो है इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 104 हो जाएगा। चाहे तो आप इससे घटा लीजिए, कुछ भी कैसे आप मतलब लगा सकते हैं। 4x को उधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और -4 है और यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर 4x है, ओहो गलती थोड़ी सी हो गई। हमें क्या करना था, दोनों संख्याओं को वर्ग को अंतर निकालना था, तो ये बड़ी वाली संख्या थोड़ा सा इधर होनी चाहिए थी, जिससे हम लोगों का आंसर प्लस में आता, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एक इसमें संशोधन करेंगे कि बड़ी वाली संख्या को आप इधर कर दीजिएगा, इसको इधर कर दीजिएगा, तो यह जो 4 है और इधर 100 इधर मतलब प्लस कर देगा, यानी कि ये 96 हो जाएगा उस समय। और x की वैल्यू यहाँ देन आपको प्राप्त हो जाएगी 24 और दूसरी संख्या 26 हो जाएगी, ठीक है दोस्त। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान लगाना यह कि अब आपको क्या पूछा है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी आई है 24, एक संख्या आई है 26, तो आपको छोटी संख्या पूछा है तो 24 वाला आंसर। अगर बड़ी संख्या पूछता तो हम 26 पे ट्रिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्त। तो मतलब इसी प्रकार के जो क्वेश्चन लगा सकते हैं आप इस तरह से। अगला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल नया है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और नए टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से लगाएंगे। चूँकि आसानी से कोई भी काम आपको बता दें, आसानी से करने के लिए इसके पीछे जो स्ट्रगल है थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसके पीछे का स्ट्रगल, इसके पीछे का कुछ इंटरफेस जान लेते हैं। देखिए करते क्या है, देखिए वैल्यू ऑफ पूछा है 6 माइनस मॉड ऑफ -6 + 2 इज, मतलब इसका मान आपसे पूछा है। तो जब ये नया सवाल है तो सबसे पहली बात, अगर आप इसको आएगा नहीं, चाहे इसके नाम इसका नहीं सुनेंगे तो आप तो इसको छोड़ कर आएंगे एग्जाम में। लेकिन आज के बाद आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस प्रकार का क्वेश्चन सेकेंडों में पलक झपकते ही लगा लेना है। ये दे रखा है दोस्तों 6, इसके बीच में दिया है माइनस। अब जिससे कोई भी संख्या मॉड ऑफ रहती है और मॉड ऑफ से बाहर निकलती है तो उसकी वैल्यू धनात्मक हो जाती है मॉड ऑफ से, यानी कि माइनस मॉड ऑफ ए रहे और तो हमें बाहर निकालना है तो यह ए हो जाएगी धनात्मक, ठीक है दोस्त। तो ये -6 मॉड ऑफ में, तो ये +6 यह हो जाएगा +2 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। तो देखा दोस्तों कितना आसानी से आप बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को मतलब लगा सकते हैं, ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। और आपको करना है क्या है, आपको आंसर तक ही मतलब पहुंचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/4 भाग उसी संख्या के 20% से 18 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, ये बात आपको बताना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, 40, 60, 70 और 80। तो सबसे पहले देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया कि जब कभी भी आप लगाते रहे हों इस प्रकार का सवाल, तो आप जैसे जैसे प्रश्न का वैसे वैसे आप करते जाइए और आंसर आपको श्योरली आपको लास्ट में सही मिलेगा जब आप सही किए रहेंगे। तो किसी संख्या, वह संख्या ज्ञात करना है ना, तो भाई वो संख्या मान लीजिए कितनी है यक्स, उस संख्या का क्या कर देना आपको भाई 2/4 भाग निकाल देना है, ठीक है। अच्छे उसी संख्या के बीच इसको भाग, मतलब ये जो है इस संख्या का बराबर होगा 20% के
अच्छा 20% निकाल दिया आपने और कह रहा भाई हुआ उससे 18 अधिक भी होना चाहिए, तो ये 18 उसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से आपका यह 2/4 का मतलब 1/2 यानी कि यक्स बट्टे कितना हो गया 2, और यक्स का 20% का मतलब हो गया यक्स बट्टे 5 यानी 100 करेंगे प्रतिशत का मतलब तो 20/2500 यानी यक्स बट्टे 5 धन ये हो जाएगा 18। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो थोड़ा सा मैं इधर लगा लूँ इधर जगह लेकर, तो ये हो जाएगा यक्स बट्टे 2 माइनस यक्स बट्टे 5 बराबर हो जाएगा ये 18, और इसका जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारा 3x बट्टे 10। ठीक है, 3x अब बट्टे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 180, 3 छक्का 18, ये जाके इधर पूरा कर देगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 छक्का 18। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम कहीं लग रहा है मिस्टेक कर रहे हैं। 3 छक्का 18 सॉरी ये 10 को मैंने मतलब ये 10 को मैंने पहले पक्षांतर कर दिया था, अब सही है। ठीक है दोस्त, इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 18 था, मैंने 10 को डायरेक्ट यहाँ 180 कर दिया था, 10 मतलब यहाँ पर 180 रहेगा तो ये 10 नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब आंसर तक पहुँच सकते हैं। एक मुकम्मल सही आंसर तक पहुँचने के लिए आपको जिस प्रकार से प्रश्न कर रहा है हूबहू उसी प्रकार उसी दिशा में आप चलने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल मतलब बहुत ही आसान का है और आप पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, और एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही लाभ मिलता है आपको किसी भी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, कड़ी में 5 है, एक परिमेय संख्या, एक विषम संख्या, एक सम संख्या और एक अपरिमेय विषम संख्या। ठीक है दोस्त, तो मतलब इसकी थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सॉरी, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं तथा Q जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो कड़ी में 5 है, कड़ी में 5 की जो वैल्यू है लगभग आपको 2 समथिंग समथिंग में आएगी। तो यह एक अपरिमेय संख्या है जिसे आप ऑप्शन नंबर ए बना सकते हैं सही आंसर इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही बना सकते हैं। यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए इसी टाइप का कुछ आपके सामने है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 47 दिया है, तो वे संख्याएं हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 47 है तब वे संख्या पूछा है। तो दोनों संख्या पहले x मान लीजिए, एक मान लीजिए x+1। ठीक है, तो आप इस दोनों का वर्ग कर दीजिए, x+1 इसका वर्ग माइनस x का स्क्वायर का वर्ग बराबर हो जाएगा यह 47। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो बहुत आसानी से एक आपका मान मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी 23, तो दूसरा मान मिलेगा 24। तो आपको क्या याद करना है, वे संख्या याद करना। तो 23, 24 जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है, आप अंग्रेजी में भी इससे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हमारे चैनल से जुड़े ज़्यादा लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने अंग्रेजी को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दिया है। आप अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं अगर आपको अंग्रेजी समझ में आती है। दिया धन पूर्णांक 8b+9 से ठीक पहले वाला धन पूर्णांक होगा। इसमें ऑप्शन दिए हैं कुछ, देखिए नए सवाल देखिए। आपको मैं बता दूं कि ये जो सवाल आपको देख रहे हैं, आप अगर शुरू से नोटिस करते अगर आ रहे हों तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन में जो हर एक क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछे गए, मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिला है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे इसे लगाएंगे। ये नया सवाल है तो दिया गया धन पूर्णांक क्या हमारा है 8b+9 है। ठीक इसके पहले की बात करें तो एक इसी में से हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। तो एक देखिए b में से तो घटेगा नहीं,
9 में से घटेगा तो इसका राइट आंसर होगा 8b प्लस 8। तो इसका जो राइट आंसर 8b प्लस 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि दोस्तों आपके स्क्रीन पर क्या है दे रखा है। चलिए ये वाला क्वेश्चन अभी अभी हमने सीखा कि मतलब एक नए टाइप का सवाल है, इसे कैसे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, -8 का योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है दोस्त, इसमें क्या करना है, योज्य प्रतिलोम। ध्यान से सुनिएगा, शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना है, सही जगह करना, ताकि आपको आंसर सही मिल सके। दी की संख्या कितनी है, -8। योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है +8 आप लिखें या तो केवल आप 8 लिखें, ये होता है योज्य प्रतिलोम का मतलब माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसका जो मतलब योज्य प्रतिलोम का मतलब आप ये समझिए कि संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे संख्या में जोड़ने पर वह संख्या शून्य हो। तो -8 का योज्य प्रतिलोम, उसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ते हैं कि इसका मान शून्य हो जाए, तो हम इसमें +8 ही ऐसी संख्या ऐसी जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो हमें यह संख्या का इस प्रकार का जो आंसर है तो ये ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 8 इसका प्लस में सही हो जाएगा। आप इसे याद भी कर सकते हैं। योज्य प्रतिलोम का मतलब उल्टा से जोड़ने के बाद उसका मान जो है 0 हो जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन 2007 के पूछे गए हैं। मतलब छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछे जा रहे हैं तो इसमें हम एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जिस क्वेश्चन पर आपकी प्रैक्टिस कम होती है आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अगला सवाल देखिए क्या है, 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। जी हाँ दोस्त, आप सही सुन रहे हैं, 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इसमें ऑप्शन ए देखा रखा है 3/7, बी दिया -3/7, सी दे रखा है -7/3 और डी दिया है 7/6। अब देखिए सबसे पहली बात, दी गई संख्या हमारी क्या है, 3/7 है। तो बता दें आपको पहले, किसी दी संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वह संख्या होती है जिससे संख्या से गुणा करने पर उसका गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए। यानी कि इसमें इसी किसी संख्या से गुणा कर दें कि इसका मान कितना हो जाए, 1 हो जाए गुणात्मक प्रतिलोम। तो भाई साइज जाहिर सी बात 3/7 है, तो 7/3 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1। यानी कि आप बस इतना याद रखिए, जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, तो जब गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो जो संख्या दी रहेगी उसके उल्टा संख्या से आपको गुणा कर दे रहा है। यानी कि 7/3 दिया है तो 3/7 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही मिल रहा है। ठीक है, इसमें माइनस का कोई चक्कर नहीं है, तो ये वाले दो ऑप्शन फालतू दिए गए हैं, ठीक है, घुमाने के लिए। तो ये याद रखना है आपको कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हर का अंश कर देना है, अंश का हर कर देना है। ठीक है, अगले दोस्तों अगले क्वेश्चन के इंटरफेस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संख्या -11/29 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। दोस्तों आपको मैंने पहले आगाह कर दिया है कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे। प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न का टाइप आप याद रखेंगे, हर एक टाइप के प्रश्न को लगाने का तरीका सीखेंगे। इस वीडियो में आपको यही जानकारी देंगे। इसके बाद और जो भी इस टाइप से क्वेश्चन और मिलते हैं आप लगाइएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार मतलब मैं बताऊँ, -11/29 दिया है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा +11/29 होगा। यानी कि माइनस दिया है तो इसका प्लस हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम, क्योंकि -11/29 में +11/29 जोड़ने पर ही योगफल जो होगा वह कितना हो जाए, 0 होगा। इसका राइट आंसर होगा प्लस वाला। तो प्लस वाला आंसर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कितना आसानी से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, दिया है प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हैं इनमें से। ये भी क्वेश्चन 2014 का है, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मतलब 2014, 7, 8 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब नंबर सिस्टम से अब किस लेवल तक पूछ रहे हैं, और सभी टाइप के क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, ताकि आप नंबर सिस्टम में एक भी प्रकार का कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो उसे हम मिस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखिए ये जानकारी आपसे पूछना चाहता है यह कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप 1 को मानते हैं या कि 2 को।
ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो केवल स्वयं से कटे और एक से विभाजित हो। तो एक इसका जो है छोटी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या को कौन होगी? 2। तो आप दो ऑप्शन को तो यहीं से एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन बी और डी। बच गया ऑप्शन नंबर ए और सी। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में 2 ठीक है लिया, 3 भी अभाज्य संख्या, 4 लेकिन 2 से कट जाएगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। बचता हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसी को हम ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 5 जो है आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। मतलब आप किसी तरीके से जाए तो थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल 2012 का है, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का ही क्वेश्चन है। दे रखा है ब्रैकेट में 9√5 माइनस 11√5 का मान होगा। दोस्तों ये देखिए 9 दिया, रूट का अगर रूट में एक ही संख्या इसमें भी रहे इसमें भी रहे तो इसका गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अगर अलग अलग रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको नहीं किया जा सकता है। तो 9 में से 11 घटा देंगे, रूट का रूट वही रहने देंगे, तो रूट का रूट वही रहने देंगे। 9 में से 11 घटाएंगे तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, यानी कि -√5, यानी ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्त, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन 2011 का है। दो संख्याओं का गुणनफल 72 है, उनके वर्गों का योग 180 है, तब वे संख्याएं होंगी। इसमें ऑप्शन दिया है 8 और 9, बी दिया है 2 और 36, सी दिया है 6 और 12 और डी दिया है 18 और 4। तो दोस्तों इस प्रकार का जो मैंने क्वेश्चन अभी अभी आपको बताया है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन बेस्ड है। मतलब इसे हम ऑप्शन का सहारा लेकर भी लगा सकते हैं आसानी से। वो कैसे लगाएंगे आप इसे आसानी से देख सकते हैं। पहले ऑप्शन का सहारा लीजिए, दो संख्याओं को गुणा करके 72 जोड़ दीजिए और उनके वर्गों को योग करके 180 जोड़ दीजिए। 8 9 लीजिए, 8 9 72 और 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो 64 और यह हो गया 81। तो ये 4 एक ये वाला संख्या सही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अच्छा दूसरा ले रहे हैं 2 और 36, 36 दूना 72, 2 का वर्ग करें तो 4 और 36 का वर्ग करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये वाली ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 12 6 का 72 ये भी ले लें, 6 6 36 और 12 चौक को 144। इससे जोड़ दें 6 4 10, 4 3 7 1 8 और 1 हो गया ये 180। तो यानी कि ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपको आंसर बनाने लायक है। इसे आप जो है आंसर बना सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो हम ऑप्शन को चेक करके भी लगा सकते हैं। तो इससे चेक एलिजिबिलिटी जो होती है आपकी जितनी फास्ट होगी उतना सवाल लगाने में आसानी होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए ऑप्शन बेस्ड ही है। देखिए संख्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल 49 गुणनफल 36, तो वे संख्या होंगी। तो आप मतलब बेसिक से लगाएं तो भाई जोड़ दीजिए संख्याओं को योग करके 49 गुणनफल कर दीजिए 360। फिर इसके बाद आप इसको लगा सकते हैं, संख्या पूछा है तो भाई x माइनस वाई का मान निकाल के लगा सकते हैं, या तो इसका मतलब सहारा ले लीजिए। दो संख्याओं को योग जोड़िए 7 2 9, ये यानी कि 49 हो रहा है। ठीक है, तो आप इनका गुणनफल कर दीजिए तो 17 दूना 34, ये नहीं होगा, 9 और 40 हो जाएगा तो 9 शून्य 0 9 चौको 36, यानी ये ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। ये भी देख सकते हैं 12 और 30, यानी इसका योगफल वो 49 नहीं हो रहा, ये भी गलत हो जाएगा। 18 20, तो 18 20 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो ये भी योगफल नहीं मिल रहा है। तो योगफल और गुणनफल दोनों को सेटिस्फाइड करने वाला आंसर आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी 9 और 40, जो कि आंसर सही हो जाएगा। तो मतलब बहुत आसानी से भी लगा सकते हैं, और आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं x माइनस वाई की वैल्यू निकाल कर आप पुटअप कीजिए, आप पुटअप करने के बाद लगाइए तो भी लग जाएगा। अगला सवाल भी ऑप्शन बेस्ड तरीके से ही लगाएंगे। मतलब एग्ज़ाम में आपको मैं यह सिखाना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में आप ये कोशिश करें कि जितने प्रकार के सवाल हैं, छोटे सवाल हैं, इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर डालें कि सवाल का जो मतलब सवाल को हम ऑप्शन के आधार पर ही ट्रिक करें। मैथमेटिक्स में जितना सवाल लगा कर आकर इस टाइम बचा लेते हैं वह ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को हल करने में। ठीक है, तो पहली बात इसे आप थोड़ा सा लगाइए और लगाकर आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब साधारण विधि से जो भी जिस तरीके से आपको आता है। इसके बाद आप ऑप्शन का सहारा लगाने वाला क्वेश्चन कीजिए, याद कीजिए। और मैं आपको याद दिला दूं कि आपको जैसे ही मतलब पेपर नज़दीक आता है पॉलिटेक्निक या IRT का,
जस्ट मैं इसका लाइव टेस्ट कराऊंगा, जिसमें आपको मतलब ट्रिक शेयर करूंगा। अभी ट्रिक शेयर करना मुझे लगता उचित नहीं है। अभी ट्रिक भी आपको इसमें हर एक टॉपिक पर ट्रिक आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को मतलब बिना देर की स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं को भैया जोड़कर हमको क्या करना है, 86 लाना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो पहली बात को ये सवाल ऑप्शन बेस से लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस तरह से लगाना बहुत आसान है। जोड़ दीजिए भाई, 2 यक्स 86 1400 यक्स बराबर 50 आ गया। तो गुणनफल बताना भैया, एक संख्या 50 हो गई तो दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए, 86 में से 50 घटा दीजिए तो 36 हो गया। और ये जोड़ दीजिए, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 3 हो जाएगा 18, यानी 1800। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, मतलब बेहद आसानी से। 2007 का क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है, लगाने की कोशिश हम करेंगे, इसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। सवाल देखिए क्या है, मतलब सवाल बहुत ही लाजवाब है। यदि संख्या का 1/3 भाग 65 हो तो उस संख्या का कौन सा भाग 78 होगा, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्त, तो उस एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या हमने मान लिया कितनी है, यक्स है। इस संख्या का 1/3 भाग जो है वह कितना है, 65 है। ठीक है, तो यक्स बराबर यहाँ से मिल जाएगा 195। अब मान लीजिए उसका यनवा भाग कितना है, यनवा भाग मान लीजिए, चाहे यक्सवा चाहे वह यक्स तो मान ही लिए, यनवा भाग मान लीजिए क्या है, 78 है। तो हम मान लीजिए कि 195 का यन भागवा जो है वह 78 है। ठीक है, तो यन बराबर हो जाएगा 78/195। तो आप इसे काट लीजिएगा, 26 आ जाएगा और इससे नीचे 65, तो यानी 26/65वां भाग जो होगा वह क्या होगा, ये 78 होगा। अब इसको और छोटा आप कर लेंगे तो मिलेगा आपको, काट सकते हैं इसको, 13 5 65, 13 दूना के 26, तो 2/5 आपको 5 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सही होता है, 2/5, 2/5 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप देखें कि इस प्रकार के जो सवाल हैं, इस प्रकार से हम मतलब कैसे लगा सकते हैं। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो मतलब आज के जो क्वेश्चन थे पूरे टाइप के क्वेश्चन आपको लगा दिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और कोई भी त्रुटि होती है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम है, वहाँ पर आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। डेली आपको डाउट्स क्लियर हो सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करने के बाद चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन के साथ भैया 3-5 करके लड़ाई झगड़ा करके उसको लाल से काला कर दीजिएगा। धन्यवाद।